झांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारों पर विस्तृत जानकारी 22 सितंबर से होंगे लागू। आज झांसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबी रानी मौर्य प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों की जानकारी विस्तार से साझा की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जीएसटी लागू होने के बाद का अब तक का सबसे बड़ा सुधार है, जो सीधे जनता और व्यापार जगत दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि पुरानी 4 दर संरचना 5%, 12%, 18% और 28% को समाप्त कर केवल 2 सरल दरें 5% और 18% लागू की जाएगी। वहीं विलासिता और लग्जरी वस्तुओं पर विशेष 40% कर लगाया जाएगा। यह सुधार 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगे। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि इन सुधारों से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। दूध, पनीर, साबुन, टूथपेस्ट, बच्चों के सामान, कॉपियां, पेंसिल और दवाइयों पर अब सस्ती होंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बोझ घटेगा, क्योंकि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य है कि आम परिवारों की जेब में सीधे बचत पहुंचे। किसानों के लिए विशेष राहत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरणों पर कर घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे खेती की लागत कम होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उद्योग और रोजगार को लाभ। गाड़ियों और 2 व्हीलर्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को बल मिलेगा और त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ेगी। इसके साथ ही एमएसएमई और निर्यातकों को आसान रजिस्ट्रेशन और तेज रिफंड 90% ऑटो अप्रूव की सुविधा दी जाएगी। बेबी रानी मौर्य ने इसे दिवाली का तोहफा बताते हुए कहा कि यह सुधार केवल कर ढांचे का बदलाव नहीं है, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इससे जनता को लगभग 48,000 करोड़ रुपए की सीधी बचत होगी और जीडीपी में 0.2 से 0.3% तक वृद्धि संभव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है जीवन में आसानी और व्यापार में आसानी। यह सुधार सहकारी संघवाद की मिसाल है, क्योंकि सभी राज्यों ने मिलकर इस ऐतिहासिक फैसले को समर्थन दिया है। इस अवसर पर क्षेत्रीय महामंत्री एवं जिला प्रभारी संत विलास शिवहरे, जिला अध्यक्ष प्रदीप पटेल भाजपा झांसी, जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार भाजपा झांसी महानगर, सदर विधायक रवि शर्मा, विधायक गरौठा जवाहरलाल राजपूत, महापौर बिहारी लाल आर, विधान परिषद सदस्य रामतीर्थ सिंगल, रमा निरंजन, पवन गौतम, जयदेव पुरोहित, संजीव तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी सहजेंद्र सिंह बघेल, जिला सह मीडिया प्रभारी सौरभ मिश्रा, रोहित परिहार, कमलेश परिहार सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। देखिए, जो जीएसटी में चेंज हुआ है, जो इतनी दरें कम हुई हैं, तो उसकी जानकारी लेंगे और उनके सुझाव भी लेंगे। अगर अभी भी और कुछ करने की आवश्यकता होगी तो उन सुझावों को दिल्ली भेजेंगे। नीति आयोग फिर उन्हें देखेगा। हमारा उद्देश्य, प्रधानमंत्री का उद्देश्य, मुख्यमंत्री का उद्देश्य यही है कि जीएसटी की जो दरों में कमी हुई है, इसका लाभ हर तबके को मिले, रसोई से लेके व्यापारी तक, उसके बीच में सब आ जाते हैं। सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। आपका अब तक का आकलन क्या है, कितने लोगों को फायदा मिलने वाला है? मेरे ख्याल से, मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ आपसे, इससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जो बड़े लोग हैं, जो रईस लोग हैं, जिन्हें 40% तक जीएसटी देनी पड़ेगी, उनको तो मुझे लगता है वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन जो हमारे छोटे हैं, अब जैसे जूता है 2,500 रुपये तक का फ्री कर दिया है। मैं आगरा से आती हूँ, कानपुर, आगरा, उन्नाव, जूते पे संगमरमर पर उनको 2,500 तक कुल 5% जीएसटी देनी है, जो पहले 18 दे रहे थे। तो उन्हें कितना फ़ायदा होगा। इसी तरह हमारे खाने पीने की चीज़ें तो वो बिल्कुल शून्य कर दी हैं। पनीर है और डेयरी मिल्क है। दवाइयाँ बहुत कम कर दी हैं। किसानों के लिए दरें बहुत कम कर दी हैं। अनेक कार्य ऐसे हुए हैं। और देखिए, इसका लाभ हमें अभी 1 आध महीने में नहीं पता चलेगा, कम से कम 3 महीने चाहिए। 3 महीने में इसका लाभ मिलेगा और लाभ मिलना भी चाहिए। और जो पैसा आएगा, जो हमारे हॉस्पिटल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं और नए नए जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, उन सब में खर्च होगा, जिससे जनता को राहत मिलेगी। इसलिए
इन दरों को कम किया गया है। अब तक इतने प्रयास के बाद भी जीएसटी चोरी रुक नहीं पाई थी, क्या मानते हैं आप कि सिर्फ जीएसटी चोरी रुक पाएगी? अब रुकेगी, क्योंकि अब जीएसटी हो ही इतनी कम गई, कहाँ चोरी करेंगे वो, उन्हें टैक्स ही इतना कम देना है, अब तो चोरी करने की अब संभावना कम से कम रहेगी। दीदी 60 लाख रुपए रोज का टैक्स चोरी होता है केवल झांसी से लोहे के व्यापार में, 60 लाख रुपए रोज का चोरी होता है। 1 महीने बाद बात करिए ना हम मेरे से, फिर मैं बताऊँ।